बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 6 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द स्क्वायर्स नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नीचे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इन सब में हमने बताना है क्या ये स्क्वायर नंबर्स हैं या नहीं। पार्ट नंबर 1 है 18। जब भी हमने किसी नंबर का बताना है कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं तो हम उसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। 18 की करेंगे तर्जीह, 9 2 18, 3 3 9, 1 3 3। ये जो अब इसके फैक्टर हैं वो हम 18 के सामने इसके फैक्टर लिख देंगे। जब कोई हमारे पास ऐसे कोई नंबर 2 बार आया हो तो उसे हम ऐसे स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। 2 एक बार है, इसको ऐसे लिख लेंगे। 3 2 बार है, इसका हम स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, इंडेक्स नोटेशन में इसको लिख देंगे। अब देखिए इसमें हमारे पास एक वैल्यू जो है उसका स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये फिर क्या होगा, 18 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 18 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। पार्ट नंबर 2 है 25। सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। 5 5 25, 1 5 5, 25 के आगे उसके फैक्टर लिख देंगे। अब ये 2 बार आया है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या है कि एक नंबर का स्क्वायर बन गया है। तो 25 इज आ स्क्वायर नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 17। इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। ये एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद पे और एक पे ही डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हमने अब 17 के आगे उसके फैक्टर लिख देने हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा। 17 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 37। ये भी एक प्राइम नंबर है, ये जस्ट खुद पे और एक पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। 37 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। पार्ट नंबर 5 है 196। इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। 9 2 18, एक कैरी गया 16 बन गया। 8 2 16, 4 2 8, एक कैरी गया 18 बन गया। 9 2 18, 7 7 49, 1 7 7। अब हमने 196 के आगे उसके सारे फैक्टर लिख देने। ये 2 बार है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये भी 2 बार है, इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब हम इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख के होल स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इसकी ब्रैकेट वापस ओपन करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ही बनेगा। तो हमने इसका होल स्क्वायर बना के लिख देना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 14 और ये वाला स्क्वायर ऊपर ऐसे ही रहेगा। तो ये एक नंबर का स्क्वायर बन गया है। इसको हम लिखेंगे 196 इज आ स्क्वायर नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 6 144। इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। 7 2 14, 2 2 4, 3 2 6, एक कैरी गया 12 बन गया। 6 2 12, 1 2 2, एक कैरी चला गया 16 बन जाएगा। 8 2 16, 9 2 18, 3 3 9, 1 3 3। 144 के आगे इसके जितने फैक्टर आए हैं वो सारे लिख देंगे। अब हम ये 2 को स्क्वायर बना के लिख देंगे, इन दोनों को स्क्वायर बना के लिख देंगे और इन दोनों को 3 का स्क्वायर बना के लिख देंगे। अब देखिए हर नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो हम इन सब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स होंगे इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 4 3 12, 12 का होल स्क्वायर। तो ये एक नंबर का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम लिखेंगे 144 इज आ स्क्वायर नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 7 79। 79 भी एक प्राइम नंबर है जो कि जस्ट खुद पे और एक पे डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी पे ये डिवाइड नहीं होता। तो हमने इसके फैक्टर लिखने हैं 79 मल्टीप्लाई बाय 1। तो लास्ट पे अब हमने क्या लिख देना है, 79 इज नॉट आ स्क्वायर नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 8 169। इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। 13 को 13 से ज़रब दें तो 169 आ जाता है। 13 1 13, यानी इसके कितने फैक्टर आए हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो अब हम इनको स्क्वायर में बना के लिख सकते हैं। ये भी एक नंबर का स्क्वायर बन गया है। 169 इज आ स्क्वायर नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 968। इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। 3 2 6, 4 2 8, 1 2 2, एक कैरी गया 14 बन गया। 7 2 14, 17 1 17। 68 के आगे अब हमने इसके फैक्टर्स लिख देने हैं। ये 2 बार है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे और ये 1 बार है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर तो है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, तो हम लिखेंगे 68 इज नॉट आ स्क्वायर नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 10 121। 121 की करेंगे फैक्टराइजेशन। 11 11, 121, 11 1 11। तो अब हमने 121 के आगे इसके फैक्टर लिख देने हैं। 11 2 बार है, इसका हम स्क्वायर करके लिख देंगे। ये एक नंबर का स्क्वायर बन गया है। तो हम लिखेंगे 121 इज आ स्क्वायर नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
अब ये जो जितने भी नीचे नंबर्स दिए हुए हैं इन सब का हमने स्क्वायर निकालना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है 13। 13 का हम स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने 13 के ऊपर ये स्क्वायर लगा देना है। इसका मतलब होता है इस नंबर को 2 बार जरब दी जाए। तो अब हम 13 मल्टीप्लाई बाय 13 कर देंगे। इन दोनों को करना है अब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम करते हैं 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3, 1 1 1, 9 आ जाएगा। 3 जमा 3 6 और ये 1, तो कितना आएगा 13 का स्क्वायर 169। इसके बाद है पार्ट नंबर 2 -8। हमें इसका करना है स्क्वायर फाइंड। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, फिर इस स्क्वायर का मतलब है इसी नंबर को 2 बार जरब दो। हमने -8 मल्टीप्लाई बाय -8 कर दिया, ठीक है, इंटू में लिख दिया। ये भी ऐसे भी मल्टीप्लाई ही होता है। अब हमने क्या करना है माइनस माइनस प्लस 8 8 64, और फिर हमने जस्ट 64 लिख देना, क्योंकि इसके साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप लोगों ने याद रखना है, जब भी माइनस माइनस हो तो वो जमा के बराबर होता है, माइनस जमा हो तो वो माइनस के बराबर होता है, जमा माइनस हो तो वो भी माइनस के बराबर होता है, और अगर जमा जमा हो तो वो जमा के बराबर ही होता है। इसके बाद है पार्ट नंबर 323। इसका हमने करना है स्क्वायर फाइंड। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम इसको 2 बार जरब करके लिख देंगे। 23 मल्टीप्लाई बाय 23। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इधर। 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 एज इट। 6 जमा 6 12, 2 लगाएंगे 1 कैरी करेंगे, 4 जमा 1 5 बन जाएगा। 5 29 23 का स्क्वायर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 17। इसका हमने करना है स्क्वायर फाइंड। तो सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर, फिर करेंगे इसी नंबर को इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई। 17 मल्टीप्लाई बाय 17। अब हम करेंगे इनको जरब। 7 7 49, 9 लगाएंगे, 4 कैरी करेंगे, 7 1 7 जमा 4 11, फिर 1 7 7, और फिर 1 जरब 1 1 ही आ जाएगा। 9 एज इट आ जाएगा। 7 जमा 1 8 बन जाएगा, 1 जमा 1 2 बन जाएगा। 289 17 का स्क्वायर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 5 -31। हमने करना है इसका स्क्वायर फाइंड। स्क्वायर लिख दिया, फिर हमने इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 31 को 31 से मल्टीप्लाई करना है। 1 जरब 1 1, 1 जरब 3 3, 3 जरब 1 3, 3 3 9। इनको करना है अब जमा 1 एज इट। 3 जमा 3 6 और 9 एज इट। 961 इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 6 43 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 43 मल्टीप्लाई बाय 43। 3 3 9, 3 4 12, 4 3 12, 2 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 4 4 16 जमा 1 17। 9 एज इट। 2 जमा 2 4, 1 जमा 7 8 और 1 एज इट। 1849 43 का स्क्वायर है। पार्ट नंबर 7 -3। इसका करना है स्क्वायर। इसको लिखेंगे 2 बार जरब में। माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस 9 इसका स्क्वायर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 8 57। तो सबसे पहले लिखेंगे 57 का स्क्वायर, और फिर करेंगे इसको मल्टीप्लाई। 57 मल्टीप्लाई बाय 57। तो क्या आ जाएगा 7 7 49, 9 लगाएंगे, 4 कैरी, 7 5 35 जमा 4 39, 5 7 35, 5 लगाएंगे, 3 कैरी, 5 5 25 जमा 3 28, 9 एज इट। 9 जमा 5 14, 4 लगाएंगे, 1 कैरी, ये बन जाएगा जमा करने पे 12, 2 लगाएंगे, 1 कैरी, 1 जमा 2 3, 3249 57 का स्क्वायर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 9 -71। -71 का लिखेंगे स्क्वायर। इसको करेंगे फिर 2 बार जरब। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 71 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जरब 1 1, 1 जरब 7 7, 7 जरब 1 7, 7 7 49, 1 एज इट। 7 जमा 7 14, 4 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 9 जमा 1 10, 0 लगाएंगे, 1 कैरी, 1 जमा 4 5। 5041 -71 का स्क्वायर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 10 93। इसका लिखेंगे स्क्वायर, फिर इसको करेंगे 2 बार जरब, और अब करेंगे इसको जरब। 3 3 9, 9 3 27, फिर 9 3 27, 7 लगाएंगे, 2 कैरी, 9 9 81 81, 81 प्लस 2 83, 9 एज इट। 7 प्लस 7 14, 4 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 8 एज इट। तो 8649 किसका स्क्वायर है 93 का। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अगर आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज।